इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किसका करें? बलोचिस्तान का करें। कोई हॉस्पिटल बनता है बलोचिस्तान का, वो तबाह कर देते हैं। स्कूल बनता है उसको तबाह कर देते हैं। कोई फैक्ट्री बनने लगती है उसको तबाह कर देते हैं। ऑयल रिफाइनरी बनने लगती है वहाँ पे तबाह कर देते हैं। इतना बड़ा पाकिस्तान का 70% सबसे बड़ा सूबा 42% रकबा पाकिस्तान का कंटेन करता है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती इस BLA। देखें, नो डाउट कि ये बड़ा अफसोसनाक सान्य है। इस तरह के सान्यात कहीं पे भी हों, पाकिस्तान में हों, इंडिया में हों, अफगानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, इराक में हो, शाम में हो, तो उसको कंडेम करना चाहिए। सिविलियन की इन्वॉल्वमेंट या सिविलियन की कैजुअलिटीज़ जो होती हैं वो हर जगह पे आप ये कह लें कि काबिल मज़म्मत होती हैं। और ये वाक़यात बलोचिस्तान में, ये नो डाउट जिस तरह आपने बताया कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये जो BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये बलोचिस्तान के बर्थ से ही 1970 में बलोचिस्तान सूबा बना था। 1947 में नहीं बना था। उस वक्त ये एग्जेक्टिव इख्तियारात, जिस तरह आपके पास अब GB है, इस तरह इसको चलाया जाता था, एक जिरगे के जरिए चलाया जाता। फिर इसको एक सेपरेट स्टेट के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले आप ये कह लें कि याह्या खान के दौर में इसको सूबे का स्टेटस जो है वो दिया गया था। उस वक्त से लेके आज तक 55 साल हो गए हैं। 55 सालों में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए और सबसे ज़्यादा वाक़यात जो होते हैं वो पंजाब और सिंध के लोगों को वहाँ पे टारगेट किया जाता है, जो यहाँ से मजदूरी करने वहाँ पे जाते हैं, कौन कनी करने जाते हैं वहाँ पे, और उनको पकड़ और क्लेम ये किया जाता है BLA की तरफ से, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, कि ये जो पंजाबी हैं, ये जो सिंधी हैं, ये हमारे वसाइल जो हैं उस पर काबिज और हमारे वसाइल जो हैं ये ले रहे हैं। ठीक है, और यही रिसोर्सेज का ही इशू है कि BLA चाइनीज़ इंजीनियर्स हों, ये CPAC भी इसी वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रहा, क्योंकि उनका यहाँ पे भी यही मुतालबा है कि हमारे मिनरल्स को, हमारे पोर्ट्स को चाइना जो है वो यूज़ कर रहा है और हमारे लिए जो है ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ कि ये जो आपकी सेपरेट मूवमेंट होती है ना, किसी भी कंट्री में चल रही होती हैं, तो इसके पीछे एक खन्नास होता है, इसके पीछे वसाइल नहीं होते, ना इसके पीछे एहसास से महरूमी होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 1970 में सूबा बना है बलोचिस्तान। 70 से लेकर 2025 तक वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर पंजाबी रहा है? कोई चीफ मिनिस्टर वहाँ पे सिंधी रहा है? नहीं। हर दफ़ा 4 बड़े कबीले हैं, मरी, बुगटी, मज़ारी और आपके पास ये कह लें मैंगल। बलोचिस्तान के 4 बड़े सरदार कबीले हैं। 55 सालों में इन्हीं 4 कबीलों ने वहाँ पे हुकूमत की है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप को भी हटा लें, उसके दौरान भी इन्हीं की फैमिली में से कोई गवर्नर होता था, कोई चीफ एग्जेक्टिव होता था। भाई इनके खिलाफ क्यों नहीं BLA काम करता कि आप लोगों ने 55 साल में सुई से सीबी से गैस निकल रही है, पूरे पाकिस्तान को जा रही है, वहाँ पे आपकी इंटरनल आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया? आपने 55 सालों में कितने रोड्स बनाए हैं वहाँ पे? आपकी सिविल गवर्नमेंट ने वहाँ पे 55 सालों में कितने स्कूल्स बनाए हैं? आपकी सिविल गवर्नमेंट ने वहाँ पे 55 सालों में कितने हेल्थ की फैसिलिटीज़, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? अभी भी बलोचिस्तान से यहाँ पे, इसी पंजाब में, इसी लाहौर में, इसी कराची में, इसी इस्लामाबाद में, इसी रावलपिंडी में बलोचिस्तान से लोग इलाज करवाने आते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे इसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, अभी आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके विजिट कर लें, आपको कम से कम 10% लोग जो होंगे वो बलोचिस्तान से मिलेंगे, पेशेंट जो होंगे जिनके बच्चे यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बलोचिस्तान के मच इलाके में BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, जिसमें कि 500 से 700 आदमी मौजूद थे, जिनमें 140 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान आर्मी से थे और उसमें ISI के एजेंट्स भी शामिल थे। BLA अब ये कह रहा है कि भाई या तो गवर्नमेंट उनकी बात मान ले या तो फिर वो उनको अपने लोगों की जान को गंवाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। हम तो यहाँ पे बलोचियों को बड़े खुले दिल से उनको सलाम पेश करते हैं, उनको गले लगाते हैं। अब जिस यहाँ पे मार्केट में खड़े हुए, यहाँ पे बलोचियों को खाना सस्ता दिया जाता है, यहाँ पे फ्लैट बलोचियों को सस्ते दिए जाते हैं, क्योंकि ये पंजाबियों का खून ही जो है वो इतना सस्ता है कि हम लोग जो वहाँ पे ट्रैवल करने भी जाते हैं, वहाँ पे कभी हम घूमने चले जाते हैं, हम वहाँ पे मजदूरी, आप लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, ID कार्ड देख के आप लोग वहाँ पे इनके साथ अटैक किए जाते हैं, सरों में गोलियां मारी जाती हैं। हम तो यहाँ पे इनको रोजगार भी देते हैं, हम लोग इनको हर तरह की यहाँ पे सहूलत देते हैं। ये जो एहसास महरूमी है, कभी ये फौज पे डाल देते हैं, फौज हमें खा रही है जी, कभी ये सिविल गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, सिविल गवर्नमेंट ने आप लोग, आपकी गवर्नमेंट में 55 साल में क्या किया? क्या वहाँ पे नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर रहा है? क्या वहाँ पे इमरान खान चीफ मिनिस्टर रहा है? क्या वहाँ पे आसिम मुनीर चीफ मिनिस्टर रहा है? क्या वहाँ पे जनरल बाजवा चीफ मिनिस्टर रहा है? क्या वहाँ पे अयूब खान रहा है? अयूब खान के दौर में एक वाक़या हुआ था जब ये पहाड़ियों पर चल गए थे सरदार नरोज खान के दौर में, उसमें अयूब खान के दौर में इनके साथ एक, और उस वक्त भी सेपरेशन मूवमेंट क्या थी, आप ये कह लें कि बुगटी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में। अब ये कहाँ पे था कि एक डॉक्टर आयशा का एक रेप केस हुआ था वहाँ पे, उस रेप केस के बदले में आपके पास नवाब क्या नाम है उनका, क्या नाम है, अकबर बुगटी ने उस एक रेप केस को, डॉक्टर आयशा को जो आगे कार्रवाई करना नहीं चाहती थी कि वहाँ पे ये जी इस रेप केस में इन्वॉल्व था, आर्मी के कैप्टन इन्वॉल्व था, उसको मुद्दा बना के उन्होंने सुई की फील्ड पे हमले करना शुरू कर दिए, मिलिट्री इंटेल ऑफिसेज पे जो है वो हमले करना शुरू कर दिए। उसके रिस्पॉन्स से जब मिलिट्री ने अपना रिस्पॉन्स दिया तो उसके बाद फिर जो है वो पूरी दुनिया में जनाब जो है वो आप ये कह लें कि एहसास महरूमी और पूरी दुनिया में एक नारा बुलंद किया गया कि बलोचियों का जो कत्लेआम जो है वो किया जा रहा है। आप ये कह लें कि नॉर्मली रियासत जो होती है ना, रियासत की डेफिनेशन, रियासत जो होती है वो एक जान के बदले में 1000 जानें अगर उसे बचानी पड़े तो वो एक जान दे देती हैं। अब यहाँ पे ये जो डायलॉग होते हैं आपके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायलॉग होते हैं, गवर्नमेंट को उसको कुछ भी करना पड़ा, गवर्नमेंट ने अपने 120 सिविलियंस जो वो बचाने, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, कोई भी कंट्री हो जाए, ये अगर इंडिया में हो, इंडिया ने भी इसी तरह करना, इंडिया में भी ऐसे वाकयात हुए, उन्होंने भी इसी तरह किया, उनका हाईजैक हुआ, उन्होंने हाईजैक किया, उन्होंने दहशतगर्द छोड़े,
उनका कश्मीर के कश्मीरी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के मुजाहिदीन जो हैं वो छोड़े। आप अलकुद्स फोर्स ईरान में ले लें, ईरान की अलकुद्स फोर्स के लोग जो हैं वो उन्होंने छुड़वाए इसी तरह हाईजैकिंग करके। जान बहुत कीमती हो और स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे उन्होंने बोला 140 के करीब तो सिक्योरिटी के लोग हैं, 6 से ज्यादा के मारे जाने की भी खबर आ चुकी है। और ये बड़ा अफसोसनाक वाकई बीएलए ने तस्दीक कर दी है कि भाई हम जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हमारे मुतालबात माने जाए। ये मिसिंग पर्संस का इशू भी दोबारा से जो है रेज हो गया क्योंकि मारंग बलोच ऑलरेडी जो है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। देखें अब मिसिंग पर्सन का एक आप ये है ना, मिसिंग पर्सन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक मिसिंग पर्सन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है, बीएलए की जो डिमांड्स हैं, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं सियासियात का मुआशियात का तालिब इल्म, मैं खुद इस बात को समझने से कासिर हूँ कि इनके मुतालबात हैं क्या, ये चाहते क्या हैं। एक सूबे को ये सेपरेट करना चाहते हैं। या तो एक बात है इनके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि पूरे के सूबे को एक मुल्क से ये जुदा कर लेंगे, ये नहीं कर सकते। अब ये कह लें कि यही जो बीएलए के जो यहाँ पे हकूक की जंग लड़ रहे हैं बलोचिस्तान में, इनके दुबई में प्लाजे हैं, इनके अमेरिका में होटल्स हैं, इनके अब कतर में होटल्स हैं, इनके इंग्लैंड में होटल्स हैं, वहाँ पे इनके प्लाजे हैं, इनके बड़े बड़े घर हैं। यहाँ पे ये मुजाहिदीन और यहाँ पे सादा लो इंसानों को वलगला के रियासत के खिलाफ ये उकसाते हैं। ये खुद क्यों नहीं, ये अपने कबीले से क्यों नहीं बात करते, अपने सूबे से बात क्यों नहीं करते, ये इलेक्शन में क्यों नहीं आते, ये अपने अब सरफराज बुगटी से ये क्यों नहीं बात करते, ये गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते, ये गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन में क्यों नहीं आते कि भाई हमारे ये मुतालबात है पूरे करें। सिर्फ एक सीबी को उठा के और एक उसको उठा के हमारे वसाइल पे काबिज है। चाइना ने वहाँ पे वसाइल पे क्यों है, तो आप लोगों ने 55 साल में क्या किया अपने वसाइल में, कोई आपने एक्सट्रैक्शन किया वसाइल में। आप बलोचिस्तान में देख रहे हैं कि बलोचिस्तान की गवर्नमेंट ने 55 साल में कौन से मिनरल्स निकाले हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सीबीस में से गैस निकाली है, उस गैस को ये आए दिन जो है वो अटैक कर रहे होते हैं उस गैस को। अब उस गैस का कनेक्शन देना सूबे की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। गैस सुई नॉर्दर्न जो है वो सुई नॉर्दर्न पंजाब को गैस मिल रही है, आपके यहाँ सिंध को गैस मिल रही है, तो वो तो आप ये कह लें ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल से मिल रही है ना, वो रियासत, वो स्टेट फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं ना दे रही। आपने 55 साल में हॉस्पिटल्स कितने बनाए, आपने कितनी नेगोशिएशन किया कि भाई हमारी गैस निकल रही है, हमारे लोगों को गैस दे। बलोचिस्तान के स्टूडेंट अभी यहाँ में हमारे साथ है, वो कहते हैं कि जब बलोचिस्तान के अंदर कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई हॉस्पिटल, कोई रोड्स, कोई बिजली का काम होता है, तो अगले दिन वो प्रोजेक्ट उसी को तबाह कर दिया जाता है, उसी को तबाह। तो ये कौन सी सेपरेशन मूवमेंट है, ये कौन से हकूक की बात कर रहे हैं। मिसिंग पर्सन का एक मामला है, मिसिंग पर्सन पे मेरा भी ये बात है कि अगर मिसिंग पर्सन के मामले पे हम लोग उसको जुडिशियल प्रोसेस में लेके आए ना, मैं अगर किसी इलीगल या रियासत मुखालिफ एजेंडे में मुलविस हूं ना, मुझे अगर अदालत के सामने पेश किया जाए ना, मेरा ओपन ट्रायल करें। ओपन ट्रायल जब होगा ना, मुझे जब करोड़ों लोग देखेंगे ना, वो करोड़ों लोग जो मेरे साथ इज़हार हमदर्दी रखते थे वो मेरे से हट जाएंगे। ये एक इशू है कि ओपन ट्रायल मिसिंग पर्सन का, लेकिन ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हम बॉर्डर पे नहीं खड़े हुए, हम लोगों ने, आप ये कह लें कि जो पेचीदगियां हैं सूबे बलोचिस्तान की, उसके अंदर के मामलात का एक बहुत बड़ा वास्ट शेयर बॉर्डर है, एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे लैंड डिस्प्यूट बड़े इशूज़ हैं वहाँ पे। अब वो इलाका है, वहाँ पे इंटरवेंशन आपकी 3 ममालिक इंटरवेंशन बलोचिस्तान में बल्कि 4 की चल रही है डायरेक्टली, आपके ईरान की वहाँ पे चल रही है, जो कि पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट है। वो बलोचिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट है। आपके पास ईरान की चल रही है, स्टेट के अगेंस्ट है। बांग्लादेश की हसीना वाजिद के दौर में चल रही थी, इंडिया की चल रही थी, अफगानिस्तान की चल रही थी। तो ये सारे इशूज़ वहाँ पे चल रहे हैं। तो इन इशूज़ और ये जो मिसिंग पर्सन का मामला है, इस पे जब तक हम लोग जो हैं एक थॉरोली स्टडी नहीं करेंगे, वहाँ पे जाके वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते, किसी को मिल नहीं सकते। और मिसिंग पर्सन, हम मिसिंग पर्सन की जब बात करते हैं तो ऊपर से ये किसी गाड़ी को उड़ा देते हैं। वहाँ पे पंजाबियों को, हम पंजाबी मिसिंग पर्सन पे बात करना शुरू करते हैं, वहाँ पे पंजाबियों को पकड़ पकड़ के उनके सरों में गोली मारते हैं। तो हम लोग कैसे वहाँ पे बात करें हम लोग। और जिस आप ये देखें ना कि इनको ये जो आप ये इन्होंने प्री प्लान किया है, ये जो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी फंडिंग को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप ये कह लें कि फाइनेंशियल चैनल्स को आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो ये बहुत सारे ऐसे ममालिक से जाके मिलेगी जो इनको डायरेक्टली फंड दे रहे थे कि सिर्फ अनसर्टेनिटी पैदा करें। ठीक है, आपने फंडिंग की बात की। देखिए, जब भी बलोचिस्तान के अंदर बीएलए की मूवमेंट होती है या बलोचिस्तान के अंदर जो है आर्मी को टारगेट किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किए जाते हैं, अब तो सिविलियंस तक ये अटैक आ पहुंचे हैं, तो बात जो है यहाँ के हमारे नेशनल मीडिया के जो स्पोक पर्सन होते हैं वो सीधा बात करते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया नहीं चाहता कि बलोचिस्तान के अंदर जो है अमन आए। और आज भी इंडिया टीवी के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर पाकिस्तान के लोग बैठ के जब इंडिया पूछ रहा था कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है, बताएं कि क्या खबर है, तो उनका ये मानना था कि आप लोग करवा रहे हो। देखें, अब ये कह लेना किसी और को टारगेट करना, ऐसे मामला आते हैं जब ऑलरेडी जो है ना लाखों लोगों की जुबानी ये चीज चढ़ी हुई है, सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है, और सामने वाले को टारगेट करना। देखिए, ला कानूनियत जो है ना, पहली बात यह है कि जब आपका अपना घर ठीक ना हो ना, तो अब हमसाये के घर में पत्थर ना फेंके। अब मसला ये है ना कि बीएलए हमारा फर्स्ट तो वो हमारा इंटरनल इशू है। अब रिसेंटली कुछ 6 महीने पहले बीएलए के अगेंस्ट ऑपरेशन की बात चल रही थी। हमने केपी में ऑपरेशन किया, दहशतगर्दों को, हमने दहशतगर्दी यहाँ से दहशतगर्दों को मार भगाया, यहाँ से हमने अमन कायम कर लिया। वो सवाद जहाँ पे कभी एक सेपरेट स्टेट की तरफ वो जा रहे थे, शरीयत का निफाज हो गया था और वो पाकिस्तान से अलग हो गए थे, हमने वहाँ पे ऑपरेशन करके उसको आप सूबे के आप कौमी धारे में लेके आए। बलूचिस्तान को भी लाया जा सकता है। अब मसला ये है ना कि जो शेयर बॉर्डर होता है रवायती, इंडिया हमारा रवायती हरीफ है, हम इंडिया के रवायती हरीफ है। हमने भी कोशिश करनी है कि हम इंडिया को डिग्रेड करें, इंडिया ने करनी है हम पाकिस्तान को डिग्रेड करें। जहाँ पे
पाकिस्तान चलता आ रहा है। लेकिन मसला यह है कि दोनों रियासतों को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के लिए सिविलियन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और ये जो सेपरेशन मूवमेंट जो बलूचिस्तान की चल रही है, अल्टीमेटली बलूचिस्तान वाले जो कर रहे हैं, इससे मैक्सिमम नुकसान तो ये बलूचिस्तान का कर रहे हैं। ये तो बलोचियों को समझना चाहिए ना। अब ये देखें कि जितना नुकसान बलूचिस्तान में कर रहे हैं ना, पंजाब में आगे तो ये धमाके नहीं कर रहे ना, पंजाब की किसी शाहरा को तो ये नहीं तबाह कर रहे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किसका कर रहे हैं? बलूचिस्तान का कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल बनता है बलूचिस्तान का, वो तबाह कर देते हैं। स्कूल बनता है उसको तबाह कर देते हैं। कोई फैक्ट्री बनने लगती है उसको तबाह कर देते हैं। ऑयल रिफाइनरी बनने लगती है वहाँ पे तबाह कर देते हैं। इतना बड़ा पाकिस्तान का 70% सबसे बड़ा सूबा 42% रकबा पाकिस्तान का कंटेन करता है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती इस BLA की वजह से, इन बलूचिस्तान सेपरेशन मूवमेंट की वजह से। अगर ये बंदे के पुत्र बन के कौमी धारे में आ जाएं और ये आप टेबल टॉक पे आ जाए, बेशक हम इंडिया को भी इन्वाइट करें, पाकिस्तान इंडिया को भी इन्वाइट करें, इनको भी सेपरेशन में इंडिया की बात मानते हैं, हम इंडिया को मीडिएटर लेके आ जाते हैं, इंडिया को मीडिएटर आ जाते हैं, लेके हमसे बात कर लेते हैं। स्टेट के साथ बात तो करें ना, बैठे तो सही ना स्टेट के साथ। आप ये देखेंगे जिस तरह स्टेट जब बात करेगी, मैं जब बात करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर के पे, भाई आप ये चीज़ कर रहे हैं, आप हमें ये बताएं, आपके यहाँ सड़क नहीं है हम बनवाते हैं, आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं है हम बनवाते हैं, आपके यहाँ आपके सूबे में से गैस निकल रही है, आपको कितनी रॉयल्टी सूबे की चाहिए। अकबर बुगटी का क्या रौला था? वो कहता था कि बुगटी फैमिली को रॉयल्टी दी जाए। भाई ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ पे है? वो जो रॉयल्टी बुगटी फैमिली को मिल रही थी वो बुगटी खानदान को जा रही थी, वो बलोचिस्तान की कॉमन आवाम को नहीं जा रही थी। आप रियासत के साथ बैठे, रियासत को बताए, रियासत आपको बताएगी कि आप हमारे साथ बैठे, आपको गैस की रॉयल्टी चाहिए, हम आपकी सूबाई मिनिस्ट्री को देते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देते हैं, उस फंड्स को आप लोग इस्तेमाल। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों का कहना है कि ये काफ़ी शर्मनाक हादसा है और इस तरीके से किसी ट्रेन को हाईजैक कर लेना ऐसा पहली बार हुआ है। 55 साल से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पंजाब और सिंध के लोगों को टारगेट करके मार दिया जाता है जो कि वहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं। तो उसका पहला कारण ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा एक तो नहीं बनना चाहते वो लोग, और दूसरा ये है कि भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो वहाँ से बाहर जाएं या फिर कोई और उनको यूज़ करे। तो इस चक्कर में आम लोगों को वो लोग परेशान कर रहे हैं। कोई मतलब अगर कोई भी फैसिलिटी या फिर कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर आता है बलूचिस्तान में, तो BLA उसको शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देता है, और जिसके कारण स्कूल कॉलेज और जो हॉस्पिटल्स हैं ये आम सुविधाएं भी आम लोगों को नहीं मिल पाती। और दूसरा इसका कारण है कि जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया का हाथ है अगर BLA कुछ भी करता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई देखो इंडिया इतना खाली नहीं बैठा है कि वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे किसी कंट्री पर ध्यान दे, और पाकिस्तान के लोगों को खुद अपने मसले सुलझाने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो BLA से बैठकर बात करे, समस्या का हल निकाले, टेबल टॉक करे। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके सामने अब ये प्रॉब्लम है कि भाई जो कॉमन आदमी है वहाँ पर और जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो उस ट्रेन में मौजूद थे, तो उस गवर्नमेंट की अब ये प्रायोरिटी बन गई है कि वो उनको पहले वहाँ से निकाले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।